हेलो एवरीबॉडी। सो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं अपना एक रिमेम्बरेबल मोमेंट शेयर करती हूँ। वो मैं एक इंसिडेंट ही कहूँगी, अपनी लाइफ का बहुत ही रिमेम्बरेबल इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ। सो ये किस्सा है मेरी पहली फ़्लाइट का, मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट का ये किस्सा है। तो तो मैं आपको शुरू से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप मतलब बताऊंगी कि क्या था पूरा इंसिडेंट। तो मेरी प्लेसमेंट हुई थी मेरे कॉलेज से। मैं अम्बाला की हूँ एंड इधर ही मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उधर ही अम्बाला में ही हुआ है। तो मेरे को प्लेसमेंट मिली थी पुणे महाराष्ट्र के अंदर, जो कि चंडीगढ़ से बहुत दूर था। तो मुझे एक्चुअल में मेरी फैमिली ने सजेस्ट किया कि प्लेन इज़ अ सेफेस्ट सोर्स टू ट्रैवल, बिकॉज बाकी के जो रूट हैं लाइक बाकी के जो सोर्स हैं ट्रेन या बस, वो एक तो टाइम बहुत लगता है और लोग बहुत तरह तरह के रहते हैं। तो प्लेन इज़ द सेफेस्ट सोर्स टू ट्रैवल अगर डिस्टेंस इतना लंबा है तो मेरा जो आई एम सॉरी, मेरा जो जॉइनिंग डे था, जो पहला डे था मेरी कंपनी का, वो था 3 जून 2024, जिसको अगले साल 2026 में जून में 2 साल हो जाएंगे। तो या 2 साल हो जाएंगे। और लेकिन मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी 2 जून 2024। तो उस टाइम पे मेरे अंकल ने मेरे लिए विस्तारा एयरलाइन की टिकट बुक कराई थी। विस्तारा एयरलाइन उस टाइम पे सेपरेट एयरलाइन थी। तो उस टाइम पे 11,000 की कुछ टिकट हुई थी विद मील एंड एवरीथिंग, राइट। तो तो मेरी विस्तारा एयरलाइन की फ़्लाइट थी। उस टाइम पे मेरे अंकल ने मुझे इवन प्रिंट आउट भी निकलवा के दिया था टिकट का, और बताया था कि टिकट दिखानी है, ये पेपर दिखाना है और ये आधार कार्ड दिखाना है, तो तब तुम्हें अंदर जाने देंगे। अभी तो मैं फ़ोन में दिखा के टिकट और चली जाती हूँ, अभी तो मैं 10-12 बार ट्रैवल कर चुकी। तो अभी तो आई डोंट केयर। सो लेकिन उस टाइम पे बहुत घबराई हुई भी थी, एक्साइटेड भी थी, घबराई हुई भी थी। तो आई थिंक उस घबराहट के चक्कर में और ज़्यादा स्टूपिड और डम यू नो एक्ट कर रही थी, या हो रहा था ऑटोमेटिकली, मुझे नहीं पता। तो अंदर गई, टिकट और वो अपना दिखाया आधार कार्ड। तो मुझे क्या था दिमाग में कि इस टिकट को दिखा के ही प्लेन में बैठना है। वो बोर्डिंग पास वाला कंसेप्ट मुझे पता ही नहीं था। वो बोर्डिंग पास तो बाद में अंदर जाके, ओके मैं बताऊंगी स्टोरी। तो उधर एक सिक्योरिटी पर्सन थे। मेरे दिमाग में क्या था कि जो सामान है मेरा, उसको इतना मेरे फैमिली ने बताया था कि सामान को आपको एक जगह मतलब सबमिट कराना होता है। फिर आप जब लैंड करते हो, जहाँ भी आप पहुँचते हो, फिर आपको वो सामान मिलता है, ठीक है। तो वो तो कंसेप्ट उन्होंने मेरे दिमाग में मतलब था, दिया था उन्होंने, ऑलरेडी मेरे को बताया था। तो मैंने सिक्योरिटी पर्सनल से पूछा सामान के बारे में। तो उन्होंने बोला कि ये काउंटर है, मतलब विस्तारा एयरलाइन का काउंटर ये है, आप इधर जाओ, आपका सामान मतलब सबमिट करा दो और बोर्डिंग पास ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहले तो पूछा उनसे बोर्डिंग पास क्या होता है, एंड दैट सिक्योरिटी पर्सन, उसने मेरी तरफ इतने हैरानी से देखा। आई थिंक वो अपने 40s में होंगे, लेकिन उन्होंने पूछा आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो। मैंने कहा मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ। तो पूछा कि आप कितने साल के हो। मैंने कहा मैं 23 साल की हूँ। ओ पर फिर भी इतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि बोर्डिंग पास मिलते हैं। और मतलब वो बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे लगा मैं कहीं कूद जाऊँ मतलब कहीं दफन हो जाऊँ ज़मीन के अंदर। वो बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सर्च क्यों नहीं किया, वो मेरी गलती थी ना। तो फिर मैं गई, उधर एक प्यारी सी सुंदर सी एयर होस्टेस बैठी थी। तो अपना सामान रखा और टिकट दिखाई, बोर्डिंग पास मिल गया। तो मुझे 2 बोर्डिंग पास मिले। एक था चंडीगढ़ से बेंगलोर एंड देन बेंगलोर से पुणे। तो स्टे थी 1.5 घंटे की। हाँ, 1 से 1.5 घंटे, इफ़ आई कैन रिमेंबर ईजिली। हाँ, 1 से 1.5 घंटे की स्टे थी। अच्छा, तो सामान रखवाया। उसके बाद सिक्योरिटी जब वो सिक्योरिटी चेक इन करते हैं ना, कि सामान जो आपके हाथ में आपके पास है उसको, और आपको वो स्कैन करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने फ़ोन चार्जर उस बॉक्स में रख दिया। तो
फिर वो सिक्योरिटी पर्सनल ने मेरी तरफ देखा और बोले बेल्ट भी आपको रखनी है इसके अंदर। उस टाइम में मैंने पहना था टॉप, जीन्स एंड बेल्ट एंड शूज़, ये मेरा अटायर था। तो वो मैं उसने बोला कि बेल्ट भी रखो, उसमें मोबाइल चार्जर जिस जो भी अपने सामान रखा है उसके साथ। तो उसने भी मुझे पूछा, ये बोलने के बाद उसने मुझसे पूछा पहली बार ट्रैवल कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहता आपको देख के लग तो नहीं रहा, झूठ बोल रहे हो आप। वो भी आई थिंक ही वॉज क्वाइट इन हीज लेट 30s और समथिंग। बट हाँ, उन्होंने मेरे को बहुत हैरानी से पूछा आप सच में पहली बार ट्रैवल कर रहे हो? बिकॉज ऑब्वियसली आप जेनजिस को तो लोगों को पता क्या लगता है कि जेनजिस नो एवरीथिंग, कि आजकल के बच्चों को सब पता है। बट ऐसा नहीं है। पहली बार अगर आप कोई चीज़ करने जाते हो, you do act embarrassed, and you do act stupid and dumb, and you do things which are not reasonable and accurate. So ठीक है, वो हो गया। तो वो हो गई सिक्योरिटी चेक इन। मेरे को मेरा जो सामान मैंने हाथ में लेके जाना था, मोबाइल चार्जर, छोटा सा हैंड बैग था, तो मैं गई। अच्छा, अभी और फनी स्टोरी है। फनी नहीं, वो बहुत ही डेयरिंग एंड डेंजरस मोड है। तो मेरी फ़्लाइट थी 7:30 की सुबह की, चंडीगढ़ से। अब मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि 7:30 बजे की फ़्लाइट है तो 7:30 बजे ही उधर जाना है गेट के पास। तो वो मेरा एक कंसेप्ट था। और मैं पहुंच गई थी कुछ 6 बजे। मतलब 6 बजे मैं सिक्योरिटी चेक इन करवा के पूरा, मतलब मैं अंदर चली गई थी। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे ना, मतलब 2 फ्लोर्स हैं, जो गेट्स हैं ना वो 2 फ्लोर्स पे बने हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे है। तो मेरा जो था वो ऊपर वाले फ्लोर पे था, लेकिन मुझे नहीं पता था बिकॉज एयरपोर्ट के अंदर ही मैं पहली बार गई थी। तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ऊपर है गेट, कौन से गेट ऊपर है, कौन से नीचे वाले फ्लोर पे, कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन वही तो बात है ना, कुछ पता भी नहीं था, फिर भी इतनी डेयरिंग मैंने उस टाइम पे एक्ट किया। तो मैंने तो यही सोचा कि 7:30 बजे फ़्लाइट है तो 7:30 बजे जाएंगे, मतलब गेट के पास। गेट तो बोर्डिंग पास पे लिखा था, तो शुक्र इतना पता था। तो मैंने क्या किया, 6 बजे मैं गई। तो मैंने कहा चलो, पहले तो मैं ऐसे घूमी आधा घंटा, क्योंकि एयरपोर्ट अंदर से कभी देखा नहीं था, तो ऐसे घूमी पूरा, मतलब। तो 6:30 बज गए उधर ही। फिर मैंने सोचा कुछ खाती हूँ। तो उधर एक कैफ़े था, गेट्स जहाँ पे थे ना उसको थोड़े पीछे करके, मतलब कैफ़ेज़ थे जो हैं, अभी आप एयरपोर्ट पे देखो काफ़ी सारे कैफ़ेज़ होते हैं, राइट। तो मुझे चाय पीनी थी और आलू का पराठा खाना था। तो उधर मैं ढूंढ रही थी वो कहाँ पे मेरे को ये दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। तो उस टाइम पे वो एक कैफ़े था, तो थोड़ा पीछे करके था, मतलब दूर ही था, सामने भी नहीं था गेट्स के। तो थोड़ा दूर करके कैफ़े था। तो मैं अंदर गई, मैंने आलू का पराठा ऑर्डर किया और चाय ऑर्डर करी। तो उसके बाद आई थिंक 6:30 हो गए, मतलब खाना आते आते 6:45 हो गए। मेरे को कोई क्लू नहीं था, मेरे को बस 7:30 मेरे दिमाग में था कि 7:30 बजे गेट के पास पहुंचना है। अच्छा, वो तो आई थिंक जब 7:15 हुए, मतलब मैं खा रही थी अपना पराठा एंड चाय, तो वो जब 7:15 हुए, आई थिंक अनाउंसमेंट जो थी वो 7 बजे की से ही शुरू हो गए थे। आई थिंक वो जो रिसेप्शनिस्ट भी थी ना उस कैफ़े की, वो मुझे देख रही थी। आई डोंट नो, लाइक वो लोग काफ़ी सालों से उधर होंगे, या उनको एक्सपीरियंस होता है, एक ऑब्जर्वेशन रहता है उनका लोगों को लेके। वो मुझे देख रही थी जब भी वो फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। लेकिन मैं, वही कंसेप्ट मेरे दिमाग में था कि नहीं, टाइम से पहले कैसे जाऊँगी मैं, टाइम से पहले थोड़ी मेरे लिए वो प्लेन लगा देंगे। आई वॉज दैट स्टूपिड, not stupid, I would say. I would like, now I feel pity for myself because आप अकेले जा रहे हो पहली बात तो, क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स गए थे, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया के अंदर। जितने भी मेरे फ्रेंड्स गए थे उनको उनके पेरेंट्स छोड़ के आए थे पूना तक। मैं अकेली जा रही थी, तो मुझे अब अपने लिए बुरा भी लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अकेले गए, पहली बार था, अकेले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। फर्स्ट टाइम, मतलब मैं रोज़ एक्टिवा से ट्रैवल करने वाली लड़की थी, सडनली मतलब आपका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज होता है, चेंज क्या, मतलब फ़्लाइट आप पहली बार ले रहे हो तो थोड़ा सा तो आपको नहीं पता होगा ना, किस ओके। हाँ, तो मतलब बैक टू द इंसिडेंट।
तो मैं कैफ़े में बैठ के पराठा चाय अपना खा रही थी, 7:15 हो गए। तो मेरे अंकल का कॉल आया मुझे कि तू किधर है, क्योंकि उन्होंने कॉल किया हमें, मतलब हाँ, मतलब जो भी वो उधर ऑफिशियल्स रहते होंगे कि आपका पैसेंजर आया नहीं है, प्लेन तो बोर्ड हो चुका है कब का। तो मैं मतलब वो कहते कि जल्दी जाओ, प्लेन जाने वाला, अभी जल्दी निकलो जहाँ पे भी हो। तो मेरे एक्चुअली 2-3 बाइट्स रह गए थे परांठे की और 4-5 सिप्स चाय की। आप देखो मेरी मतलब अ, क्या कहूँ मैं उसको, ख़राब आदत या हाँ, बट खाना मतलब मैंने वो ख़त्म किया, 2-3 बाइट्स वो चाय मैंने ख़त्म करी। वो अब वो देखो मेरी एक बेशर्मी कह लो या कुछ भी कह लो, तो मैंने खाना था तो वो मैंने ख़त्म किया, 5-10 सेकंड में वो मेरा हो गया। अभी खाने के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं तो तो फिर मैं जल्दी जल्दी फिर अपना गई। तो पहले तो गेट ढूंढा, वो शुक्र है कि वो ऊपर फ्लोर पे ही था जहाँ पे मैं थी। तो उसी फ्लोर का वो गेट उसी फ्लोर पे था, बिल्कुल पास था, 10-12 कदम पे या ज़्यादा 20-25 कदम पे वो होगा उस कैफ़े से। तो वो तो था, तो मतलब हो गया। तो उस वहाँ पे लाइन बिल्कुल नहीं लगी थी, सब पैसेंजर्स ऑलरेडी बैठ चुके थे। आई वॉज़ द ओनली वन जो रह गई थी। तो उधर 2 सिक्योरिटी पर्सनल थे जिनको मुझे बोर्डिंग पास दिखाना था। तो अभी क्या हुआ, अभी इसमें ना मेरी गलती है, मेरी तो बिल्कुल भी गलती नहीं, जो आगे होगा हुआ मेरे साथ। क्या हुआ, मेरे पास 2 बोर्डिंग पास थे, चंडीगढ़ से बेंगलोर, बेंगलोर से पुणे। उस सिक्योरिटी पर्सनल ने क्या किया, चंडीगढ़ से बेंगलोर वाला तो मेरे को दे दिया, दोनों वाले उसने लिए चेक करने के लिए, चंडीगढ़ वाला दे दिया, और वो बेंगलोर से पुणे वाला वो कहता है मेरे ये तो रख लो, इसकी क्या ज़रूरत है। तो मुझे भी उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही रखते होंगे वो देख के अपने आप, अपनी मर्ज़ी से दे दिया उससे। मैंने कहा वो अगर उसने मेरे को एक ही बोर्डिंग पास दिया 2 में से, तो उसने ठीक ही किया होगा ना, वो इतने सालों से काम कर रहे थे। और आई थिंक वो अपने आई थिंक लेट 40s या अर्ली 50s में वो होंगे। ही वॉज सो लाइक लुकिंग सो मच प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस पर्सन। तो मैंने तो वही लेके मैं अंदर चली गई। अभी अभी मुझे वो बहुत बुरा लगता है अपने लिए कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो अब एक बात और थी, क्योंकि मैंने दोनों बोर्डिंग पास दे दिए, जबकि मुझे सिर्फ चंडीगढ़ से बेंगलोर वाला ही दिखाना चाहिए था कि मेरे पास है और मैं लेके बैठ जाती। अभी तो मुझे पता है, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि दोनों दिखाने हैं, तो मैंने दोनों दिखाया। अब उसने मेरे को एक वापस दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती। अच्छा चलो, चंडीगढ़ से बेंगलोर फ्लाइट, हाँ तो उस टाइम में मेरे को आई थिंक उन्होंने मील दिया था। उस टाइम पे मैं नॉन वेजिटेरियन थी, तो मुझे एग, चाय और एक बन, छोटा सा बन था वो, तो वो 3 चीज़ें मैंने खाई। चाय तो मैंने पी थी, और इतनी अच्छी भी नहीं होती है, यू नो। वो जो मील्स वाली चाय होती है ना, वो तो बहुत ही वाहियात होती है, किसी भी एयरलाइन की आप बात कर लो, सिर्फ विस्तारा की नहीं। तो चाय तो मैंने पी ही नहीं। तो उसके बाद इवन कि जो मेरा खाना था वो वैसे का वैसे ही था बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैंने अभी पराठा खाया था, तो मुझे भूख भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो हाँ, तो आगे क्या हुआ, बेंगलोर पहुंच के अभी मैं प्लेन के अंदर ही बैठी थी। क्यों, मुझे लगा कि यही प्लेन से तो अब पुणे जाना है। वही जो बच्चों वाला दिमाग, चाइल्डिश दिमाग था। तो मैं प्लेन के अंदर बैठी रही। तो मतलब वो सफाई करने वाले लोग आ रहे थे, आई थिंक वो कुछ 5-6 लोग थे। तो वो देख भी रहे थे मेरे को, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो मतलब एक वो हैरानी से देख रहे थे कि प्लेन के अंदर क्यों बैठी है, सभी पैसेंजर्स तो चले गए। वो 1.5 घंटे की स्टे थी, मैं नीचे भी नहीं गई। और शुक्र है मैं नीचे नहीं गई, क्योंकि मेरे पास बोर्डिंग पास नहीं था। अगर नीचे जाती तो वापस भी नहीं आ पाती। तो शुक्र है कि मैं प्लेन के अंदर ही बैठी रही हूँ, और शुक्र है कि वही प्लेन था, प्लेन चेंज भी नहीं हुआ। अब देखो, तो मैं अंदर बैठी रही आराम से, एंड उसके बाद पैसेंजर्स आने शुरू हो गए। तो मैंने एक्चुअली में मेरे को अभी अभी क्या हुआ, मुझे कब ट्रिगर हुआ, मेरे को पता है क्या गलतफहमी थी कि अभी इसी प्लेन में बैठे रहना, उसी सीट पे बैठी थी मैं। और मतलब आगे बस अभी पुणे एयरपोर्ट पे पहुंचना है। तब मुझे पता चला बोर्डिंग पास का इशू तब हुआ जब मैं जो सीट पे बैठी थी, उस सीट पे किसी और पैसेंजर की वो सीट थी, क्योंकि चंडीगढ़ से बेंगलोर वो मेरी सीट थी।
लेकिन बेंगलोर से पूना वो किसी और पैसेंजर की सीट थी जिस पे मैं बैठी थी। तब बोर्डिंग पास का इश्यू शुरू हुआ। तो मैं एयर होस्टेस के पास गई कि ये क्या है, मतलब सीट मेरी किधर है। तो वो बोलती है तो आपके पास बोर्डिंग पास ही नहीं है। तो उसने मेरे को गुस्से से देखा, गुस्से से रिएक्ट किया उसने कि शी वॉज कम्प्लीटली लाइक हॉरिफाइड कि आप ऐसे कैसे प्लेन के अंदर हो, आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है। तो 3-4 एयर हॉस्टेस उधर और आ गई। एक आई थिंक वो पायलट अभी अंदर बैठने ही वाले थे प्लेन के, तो वो भी वहीं पे रुक गए। वो बाहर, उन्होंने मेरे को बाहर बुला लिया कि आप बाहर आओ, एक तो प्लेन से बाहर, मतलब जो जहाँ से एंटर करते हैं पैसेंजर्स, तो प्लेन के थोड़ा बाहर। तो उन्होंने बोला कि बोर्डिंग पास से नहीं है, आप अंदर कैसे बैठ गए हो। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता है। उन्होंने मुझे से बोला कि इट इज़ सच अ बिग इशू, ये बहुत आपके अगेंस्ट बहुत गंदे लेवल पे जा सकता है अगर ये बाहर आई चीज़। तो आप कैसे बैठ गई प्लेन के अंदर। तो मेरी कोई गलती, तो मैं तो उनको पूछ रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने बोला बोर्डिंग पास दिखाओ, मैं एक ही बोर्डिंग पास दिखा रही हूँ। फिर उन्होंने बोला, पायलट ने मुझे बोला कि आप टिकट दिखाओ, टिकट किधर है आपकी। तो मैंने फ़ोन में, मतलब उस पे पेपर पे, वो पेपर उनको दिखाया कि ये मेरी, मतलब ये मेरी टिकट है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको बोर्डिंग पास एक ही मिला है। मैंने कहा मुझे 2 मिले थे, एक उन्होंने रख लिया उधर ही, सिक्योरिटी पर्सनल ने। तो उन्होंने फिर क्या किया, आई थिंक 15-20 मिनट बाद उन्होंने मेरे को दूसरा बोर्डिंग पास ला के दिया, जो कि बेंगलोर से पुणे तक का था। फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि, उन्होंने पूछा, थोड़ी बात करी, 4-5 वो जो लोग थे उधर, कि पहली बार ट्रैवल कर रहे हो या जो भी, वही चीज़ें उन्होंने पूछी। तो मैंने कहा हाँ। तो बताया कि आप बी केयरफुल, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात हो सकती है इधर ना। वो उन्होंने इवन की बोला कि वो जो जिन्होंने भी उस टाइम पे जो सिक्योरिटी, अभी तो ऐसे वैसे पता नहीं चलता, बट जो भी पर्सन रहा होगा उनको भी उन्होंने डांटा ही होगा ऑब्वियसली कि आप ऐसे कैसे बोर्डिंग पास रख सकते हो किसी का। तो चलो वो हो गया। तो लेकिन वो बहुत एम्बैरेसिंग था एंड वो बहुत ही, मतलब काफ़ी नई चीज़ थी मेरे लिए एंड काफ़ी मुझे बुरा भी लगा अपने लिए। लेकिन मुझे अपने लिए बुरा लगा, मतलब मेरी क्या गलती थी, है ना। जब इतना प्रोफेशनल इंसान, इतने प्रोफेशनल बंदे से गलती होगी जो इतने सालों से काम कर रहा होगा, एयरलाइन के उसमें। तो आई वॉज जस्ट वेरी न्यू, आई वॉज जस्ट 23, आई वॉज वेरी रो टू दिस एयरलाइन काइंड ऑफ थिंग। तो आई forgave myself that day only कि enjoy your life सिमरन, इट्स ओके। तो प्लेन के अंदर बैठी, टिकट मतलब सीट नंबर देखा बोर्डिंग पास के अंदर, तो बैठ गई। आई थिंक दोनों ही बारी में मेरे को, मतलब सीट नहीं मिली विंडो वाली। तो आई फेल्ट बैड फॉर माई सेल्फ। लेकिन बाद में बट शुक्र किया मैंने कि मैं सेफली पहुंची पूना के अंदर। अपने दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया तो वो हंसे भी, लेकिन उन्होंने कहा कि इट्स ओके। पहली बार जब कोई भी चीज़ आप करते हो लाइफ में, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि आप स्टूपिड हो, आप डम हो, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन इट्स कम्प्लीटली ओके। बिकॉज वो डम एंड स्टूपिड वाले लेवल से ही तो आपको ऊपर उठना है, तभी तो आप नई चीज़ें कर रहे हो लाइफ के अंदर। आपको ग्रो करना, लर्न करना लाइफ के अंदर, तभी तो आप नई नई चीज़ें कर रहे हो। तो आई फॉरगिव माई सेल्फ। तो मैं अपने पीजी के अंदर आ गई, मतलब पूना से मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी ली एंड देन आई वेंट टू माई पीजी। उसके बाद यहीं तक थी स्टोरी। स्टोरी नहीं कहूँगी मैं इसको, मैं बहुत ही लाइक एक लर्निंग लेसन है मेरे लिए। और आई थिंक, आई मीन यस, सो ये थी मेरी स्टोरी। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जो मैंने इसे सीखा, इज़ टू ऑलवेज़ कम्युनिकेट। मतलब अगर मुझे पता था कि मैं अकेली जा रही हूँ एंड मैं पहली बार जा रही हूँ, एक तो मुझे सर्च करना चाहिए था, गूगल करना चाहिए था, यूट्यूब करना चाहिए था, और मुझे अपने दोस्तों से जो पहले वो जा चुके हैं उधर, उनसे बात भी करनी चाहिए थी अच्छे से कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करते हैं, कैसे चीज़ें हैंडल करते हैं। बट सी, जब आप सही इंसान होते हो तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो जैसे भी करके। बहुत सारी मुश्किलें भी आते हैं, जैसे मेरे ऑब्वियसली पूरी जर्नी में बहुत सारी मुश्किलें आई। मुश्किलें नहीं कहूँगी, लाइक एक ही मुश्किल आई, वो जो बोर्डिंग पास नहीं था। अदर देन दैट तो चीज़ें ठीक ठाक ही थी। तो जो भी चीज़ें मैंने क्योंकि आई वॉज़ राइट, आई वॉज़ डूइंग राइट, आई वॉज़ एथिकल,
तो मैं पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन में पूना, मुझे कोई नहीं रोक पाया। अगर मैं गलत भी थी तो लोगों ने मुझे करेक्ट किया। लेकिन वही चीज़ होती है ना कि जब आप सही होते हो तो आपको अपनी आपको अपने मकसद तक पहुंचने पे कोई नहीं रोक सकता। तो दैट्स इट फॉर टुडे। यही थी मेरी आज की स्टोरी। आज की नहीं, 2 साल पहले, मतलब 1.5 साल पहले की। ओके, हाँ, ओके एवरीबडी, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।